थैंक यू अंकुर भाई। एकेडमिक है, डॉक्टर हैं, आप ऑफिसर हैं जीटीओ। इतने सालों के बाद फिर से क्लास में बैठना, वो दर्द बहुत है। तो आप सभी के दर्द को मैं हल्का करने के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं कि ट्रेनिंग कैंपस में आज रंगीन नजारे आने लगे हैं। आप सबके लिए हो, पीछे मेरे जो भाई लोग बैठे हैं ब्रो, कि ट्रेनिंग कैंपस में आज रंगीन नजारे आने लगे हैं कि हर तरफ से चेहरों पे आज निशाने लगे हैं। कि ट्रेनिंग कैंपस में आज रंगीन नजारे आने लगे हैं कि हर तरफ से चेहरों पे अब निशाने लगे हैं कि खत्म करो यारो ये पढ़ाई का मौसम, कि खत्म करो यारो ये पढ़ाई का मौसम। अब तो इंस्टा में भी रिक्वेस्ट आने जाने लगे हैं। थोड़ा मूड हल्का हो गया होगा। तो श्वेताब भाई ने जहां कहा था कि आंखें उनकी ओर झुक नहीं पाती है, तो उससे एक पैरा में आगे सभी आशिकों के लिए कहना चाहूंगा कि चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है, कि चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है, रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। कि चांद पागल है अंधेरों में निकल पड़ता है, रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है। याद आई है उनकी ऐसा से जरा धीमे चलो। दिल चीर दिया होगा लाइन। इरशाद इरशाद इरशाद। कि याद आई है उनकी ऐसा से जरा धीरे चलो, इन धड़कनों से भी उनकी इबादत में खलल पड़ता है, उनकी इबादत में खलल पड़ता है। बहुत खूब, बहुत खूब। जब कवि बोलना शुरू करता है तो रुकता नहीं है। तो ये मेरी कविता के पहले कुछ, जैसे सब्जी लेते हैं तो धनिया पत्ती मिल जाती है, पहले ये धनिया पत्ती थी। मैं पेशे से डॉक्टर और टीचर हूँ, लेकिन दिल से शायर हूँ। तो हम सभी जो युवा साथी हैं उन सभी के लिए पंक्तियां, फिर मैं अपनी कविता पे आऊंगा। कि शब्द हूं मैं कागज में बिखर जाऊंगा, वाह। शब्द हूं मैं कागज में बिखर जाऊंगा, खुशबू हूं मैं हवाओं में निखर आऊंगा। कि शब्द हूं मैं कागज में बिखर जाऊंगा, खुशबू हूं मैं हवाओं में निखर आऊंगा, और नफरत से ही सही तुम मिलो तो मुझसे, नफरत से ही सही तुम मिलो तो मुझसे, तुम हाथ बढ़ाओगे और मैं दिल में उतर आऊंगा। अरे रे 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 रे। ये मेरी कविता की पहले धनिया पत्ती थी, 3 धनिया पत्ती आप सभी को समर्पित। अब मैं अपनी कविता पे आता हूँ। ये कविता हम सभी के लिए, जब हम अपना जीवन देखते हैं, इट इज प्योर इन हिंदी, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, बट आई कांट ट्रांसलेट माई पोएट्री, अदरवाइज पोएट्री विल किल मी एंड यू विल किल मी आल्सो। जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम अपने पूरे लाइफ को जब वापस देखते हैं तो हम अपने लाइफ को 3 हिस्सों में बांटते हैं। आवर चाइल्डहुड फेज, फिर आवर एडोलेसेंट पीरियड, और वो समय जब हम जॉब करने के लिए बाहर आते हैं। तो मेरी कविता या पंक्तियां आप सब तक पहुंचेगी 3 फेज पे है। पहला फेज हमारे बचपन का फेज, जब हम रेत पे जाते हैं, मिट्टी बना लेते हैं, मिट्टी उस पे घर बना लेते हैं। घरौंदा मिट इट मीन्स होम। पहली पंक्तियां हमारे बचपन को समर्पित आप सब तक पहुंचेगी। कि रेत के घरौंदों में अपना वो मकान ढूंढता हूँ, रेत के घरौंदों में अपना वो मकान ढूंढता हूँ, माँ की डांट सा वो प्यार ढूंढता हूँ। रेत के घरौंदों में अपना वो मकान ढूंढता हूँ, माँ की डांट सा वो प्यार ढूंढता हूँ। जाने कहाँ है वो घरौंदे और जाने कहाँ है वो प्यार, जाने कहाँ है वो घरौंदे और जाने कहाँ है वो प्यार। अब तो पत्थरों के शहर में अदद इंसान ढूंढता हूँ, अदद इंसान ढूंढता हूँ। वाह। अब वो दूसरा फेज, जब हम नए नए जवान हुए रहते हैं, है ना, तो कोई ऐसी होती है जिससे हम दोस्ती भी करते हैं और उससे प्यार भी करते हैं। थोड़ा दोस्ती से ज्यादा और प्यार से कम होता है। तो वो बहुत बहुत पवित्र जो दौर होता है, उन सब के लिए वो अर्पित है अब तक। अंतिम पंक्ति तक भी पहुंचेगी, क्योंकि इंसान ने अपने जीवन में एक बार ऐसा सच्चा प्यार जरूर किया होता है, उसके बाद जो भी है वो कॉम्प्रोमाइज है। तो उस सच्चे प्यार के लिए पंक्तियां, कि लोगों के जंगल में बचपन का वो साथी ढूंढता हूं,
लोगों के जंगल में बचपन का वो साथी ढूंढता हूँ, बचपन के साथी की वो प्रेम पाती ढूंढता हूँ। लोगों के जंगल में बचपन का वो साथी ढूंढता हूँ, बचपन के साथी की वो प्रेम पाती ढूंढता हूँ। जाने कहाँ है वो साथी और जाने कहाँ है वो पाती। पाती में लेटर। हम उस दौर के हैं जब हम लोग लेटर लिखा करते थे, इंस्टाग्राम हमारे समय में नहीं था। लोगों के जंगल में बचपन का वो साथी ढूंढता हूँ, बचपन के साथी की वो प्रेम पाती ढूंढता हूँ। जाने कहाँ है वो साथी और जाने कहाँ है वो पाती। जाने कहाँ है वो साथी और जाने कहाँ है वो पाती। अब तो सितारों में रहकर अदद नूर ढूंढता हूँ, अब तो सितारों में रहकर अदद नूर ढूंढता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप भाई लोगों की तरफ से। भाई हमेशा भाई का ही साथ देता है। अंतिम पंक्ति। ऐसा दौर जब हम अपने अर्निंग के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते हैं, तो उस समय में घर की बहुत याद आती है ना। तो जब अब बचपन याद कीजिए कि अगर आप माँ से पैसे मांगते और माँ अपने आंचल से निकाल के 1-2 रुपए 5 रुपए दे देती, वो पैसा, और आज जब आप अर्न करते हैं लाखों रुपए पैकेज, करोड़ों रुपए का पैकेज होता है, तब भी वो सुकून नहीं मिलता है। तो ऐसा फेज जब हम अपने परिवार को, अपने उस माँ के प्यार को फिर से याद करते हैं, वो फेज वाली अंतिम पंक्ति है कि माँ के आंचल में छुपे वो पैसे ढूंढता हूँ। माँ अपने आंचल में बांध के रखती, बहुत प्यार से देती है, वो पैसे, उसका मोल कुछ नहीं होता है। कि माँ के आंचल में छुपे वो पैसे ढूंढता हूँ, बहन की राखी की वो डोर ढूंढता हूँ। कई बार अपने रक्षाबंधन में भी घर नहीं जा पाते हैं, तो माँ के आंचल में छुपे वो पैसे ढूंढता हूँ, बहन की राखी की वो डोर ढूंढता हूँ। जाने कहाँ है वो पैसे और जाने कहाँ है वो डोर। जाने कहाँ है वो पैसे और जाने कहाँ है वो डोर। और उम्र के इस छोर पर क्यों मैं अपना बचपन ढूंढता हूँ, क्यों मैं अपना बचपन ढूंढता हूँ। बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया। नमस्कार। आप सबने मुझे बहुत